भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार सुबह भीषण आग लगने का मामला सामने आया। सूचना प्रातः पुलिस नियंत्रण कक्ष से रिको फायर ब्रिगेड को प्राप्त हुई। आग एक निजी औद्योगिक इकाई में लगी, जिसने कुछ ही मिनटों के अंदर विकराल रूप धारण कर लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लगभग आधा दर्जन श्रमिकों की जलने से मौके पर ही मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि कई शव मानव कंकाल जैसी अवस्था में बरामद हुए। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, दमकल दल, बचाव टीम और चिकित्सा दल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य प्रारंभ किया गया। इसके साथ ही घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच प्रारंभ कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको भिवाड़ी से बता रहे हैं, जहां पर देखिए भीषण आग लगी एक फैक्ट्री में। करीब आधा दर्जन के करीब श्रमिकों के जलने की खबर है और भी कई जो हैं अंदर फंसे हुए मजदूर बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए अभी स्पष्ट जानकारी कुछ भी निकलकर सामने नहीं आई। एक आंकड़े जो हैं लगातार बढ़ भी सकते हैं यहाँ पर, जिस तरीके से ये बड़ी आग लगने की घटना हुई है। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, अभी तक क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई? कितने मजदूरों के घायल होने की खबर, कितने मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है? 7 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें अन्य कई श्रमिकों को घायल होने की भी सूचना मिल रही है, जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। फिलहाल अभी इसमें जांच जारी है और मौके पर प्रशासन भी पूरा बैठा हुआ है। बिल्कुल अभिषेक, कैसे ये आग लगी? अभी तक कोई स्पष्ट कारण सामने निकल कर आ पाया है? कितने बजे की ये घटना है? और ये सुबह करीब 9 बजे के आसपास की घटना है, जिसमें रिको द्वारा इस रिको के प्लॉट को एक तरीके गारमेंट बनाने के लिए अलॉट किया गया था, मगर इसमें अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे। उसी दौरान पटाखे बनाने के दौरान इसमें ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण से बड़ा हादसा हुआ और आग लगी और भीषण आग के हवाले हुई फैक्ट्री। बिल्कुल अभिषेक, कितने मजदूर उस समय फैक्ट्री के अंदर थे? इस बारे में कोई आंकड़ा सामने निकल कर आ पाया? कितने मजदूर काम कर रहे थे जब ये घटना घटित हुई? फिलहाल इतना ही जानकारी मिली, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और नरकंकाल के रूप में इसमें सब बरामद हुए हैं। बाकी भी इधर उधर आसपास निजी अस्पतालों में घायल मजदूर भर्ती हैं और भी जो जानकारी मिलेगी आपको अपडेट किया जाएगा। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी अभिषेक, फिर आपका रुख करूंगी। फिलहाल कुछ प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवा देते हैं। सुबह आग लगी थी और पुलिस की गश्त पे जो गाड़ी थी उसने सबसे पहले आग देखी थी। अभी हमारा मालिक से भी कांटेक्ट हो गया है और हमारे इनके मैनेजर से कांटेक्ट हुआ है। मैनेजर ऑन द वे है, वो आ रहे हैं। इसमें अभी तक हमको 7 डेड बॉडीज मिली है और ये शायद बिना अनुमति के, इसमें जहाँ तक है रिको के से हमें पता चला है कि ये गारमेंट्स के लिए ये फैक्ट्री अलॉटेड थी और यहाँ शायद पटाखे या ऐसा कुछ मिल रहा है, जिसकी जांच अभी चल रही है। तो ये अवैधी था जो कार्य हो रहा था और इसमें ब्लास्ट हुआ है, जिससे 7 डेड बॉडीज अभी मिली है और 1-2 शायद सुबह भाग गए थे, जिनको एक हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ से रेफ़र किया गया दिल्ली। और यहाँ 10 गाड़ियाँ फायर की लगी, एम्बुलेंस लगी। तो देखिए भिवाड़ी से ये खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। देखिए भिवाड़ी में एक फैक्ट्री में आग लगी और जैसा कि आपने सुना भी कि इस फैक्ट्री की परमिशन गारमेंट्स के काम के लिए ली गई थी, लेकिन यहाँ पर पटाखे बनाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी, और कब से ये फैक्ट्री संचालित हो रही है, लेकिन प्रशासन ने, अधिकारियों ने, जिम्मेदारों ने यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसका नतीजा आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें अभी तक जो मजदूरों की संख्या, जो आंकड़े सामने आए, 6 से 7 मजदूर जिंदा जल गए हैं, कई घायल हैं, गंभीर स्थिति है उनकी भी। आधा दर्जन के करीब श्रमिकों की दर्दनाक मौत की अभी तक जो है पुष्टि हुई है। अब देखने वाली बात होगी क्या ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से बार बार ये हादसे सामने आते हैं। कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो ध्यान नहीं देते और उसी का नतीजा, उसी की बानगी एक बार फिर देखने को मिली है भिवाड़ी में कि फैक्ट्री में आग लगी और फिर मजदूरों की जान चली जाती है। लेकिन अब जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है, क्योंकि जो नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं उन्हें ताक पर रखकर फैक्ट्रियों को संचालित किया जाता है। जिम्मेदार कहीं ना कहीं आंखें मूंदे बैठे हुए हैं और उसमें बेचारे मजदूर जो हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले के औद्योगिक शहर भिवाड़ी की ये तस्वीरें आप देखिए
कि किस तरीके से यहाँ पर फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ और मजदूर जो काम कर रहे थे वहाँ पर, जो काम करने के लिए जाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जाते हैं, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ये परिवार जो है, रोता बिलखता परिवार अब अपने पीछे ये मजदूर छोड़कर चले गए हैं। अब इन्हें भी न्याय की आस होगी, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से बार बार अलग अलग जगहों से ये दर्दनाक तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार जो हैं कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। आंखें मूंदे हुए प्रशासन रहता है। हालांकि घटना घटित होने के बाद ज़रूर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, मुआवजे का मरहम भी लगा दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दर्द जो है, जो ये मजदूर अपने रोते बिलखते परिवार को छोड़ गए हैं, उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन अधिकारियों को, ताकि आगे इस तरीके की घटनाएं ना हों और किसी मजदूर को फिर अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री की ये घटना है, जहां देखिए बड़ी संख्या में मजदूर जो हैं वो जल गए हैं। कई मजदूर ऐसे हैं जो अभी गंभीर स्थिति में हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भीषण आग लगी है फैक्ट्री में। सुबह की ये घटना है और अभी तक के जो आंकड़े सामने निकल कर आए, करीब आधा दर्जन मजदूरों की इस दौरान मौत हो चुकी है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, करीब इस फैक्ट्री में उस समय जब ये घटना घटित हुई है 20 से 25 मजदूर काम कर रहे थे, और जिसमें से आधा दर्जन मजदूर जलकर काल के गाल में समा चुके हैं। 10 लोगों के अभी अंदर फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है कि देखिए अभी और भी मजदूर हो सकते हैं जो अंदर फंसे हों, जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को, दमकल विभाग को दी गई, अधिकारी मौके पर पहुंचे, राहत बचाव कार्य शुरू किया गया, निकाला गया अंदर फंसे हुए मजदूरों को, आग पर भी काबू पाया गया। लेकिन देखिए तब तक कई मजदूरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। कई मजदूरों को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती भी किया गया है, जहां पर इलाजरत है मजदूर।